दोस्तों आज ये बिहार पुलिस का 5वां सेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपने 4 सेट देख लिया होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कल के एग्जाम में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके वीडियो देख लेना एक बगल से सारा का सारा, ठीक है। आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए सबसे पहले आप खुद इसका जवाब देना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितना सही किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तो ये 1936 ईस्वी में, ठीक है। 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। कई बार एग्जाम में ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा 1936। अगर 1912 रहेगा तो 1912 पे टिक करना, नहीं तो 1936 पे टिक करना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो ये बिहार का स्थापना हुआ 1912 ईस्वी और बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान में भाषा की अनुसूची कौन सी है? भाषा की अनुसूची मतलब किस अनुसूची में भाषा है, ठीक है। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है। तो कितने भाषा अभी हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषा आपको ध्यान में रखना है। जब संविधान बना था उस टाइम 14 ही भाषा था, बाद में 8 ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सूर्य हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी को हम लोग बोलते हैं रैम, ठीक है। रैम जो है वो आपका अस्थाई मेमोरी होता है। और दूसरा चीज़ जो आप देखते हैं ये कैचे मेमोरी लिखा हुआ है ना, ये भी आपका अस्थाई मेमोरी के रूप में ही जाना जाता है। इसलिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये रोम जो होता है वो अस्थाई मेमोरी होता है। क्या होता है? वो अस्थाई मेमोरी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा कई बार पूछा जाता है कि मेमोरी कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब ये दोनों जो है आपका प्राइमरी मेमोरी में आएगा और रोम जो हो गया आपका किस में आएगा? सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये कई बार पूछा जाता है और आपसे पूछ लेगा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, मतलब सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा होता है। ये कैचे मेमोरी आपको ध्यान में रखना, ये सबसे फास्ट मेमोरी होता है। और जैसे ही फ़ोन वगैरह ऑफ हो जाएगा या कंप्यूटर वगैरह ऑफ हो जाएगा, ये दोनों डाटा जो है ना खत्म हो जाएगा, जितना भी डाटा रहता है खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ से बोलते हैं प्राइमरी और ये होता है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी में हार्ड डिस्क भी आएगा, ठीक है। हार्ड डिस्क भी आपका किस में आएगा? सेकेंडरी वाले में। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे सी लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है अस्थाई मेमोरी में ये दोनों आ जाएगा, रैम और कैचे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी संस्कृति से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। आपको पता भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? सबसे लंबा दिन बताइए। 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है, सबसे छोटा रात कब होता है? तो जिस दिन सबसे लंबा रात होगा उसी दिन सबसे छोटा रात होगा। ये सोचने वाली बात है। तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। अच्छा 21 जून को और क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और योगा दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को, योगा दिवस, ठीक है। योगा दिवस आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बार 2025 में जो है थीम क्या था योगा दिवस का? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। याद रखना है आपको, क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। नोट कर लेना कहीं पे, 2025 का ये थीम था। और ये स्टार्ट कब किया गया था? अपना प्राइम मिनिस्टर जो अभी नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने स्टार्ट किया था 2014 में, और पहला बार जो योगा दिवस मनाया गया था वो 2015 में, 21 जून 2015 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन था? तो आपको पता होगा इनके बारे में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बिपिन रावत। अगर आपसे प्रेजेंट में पूछ लिया जाए प्रेजेंट में कौन है, तो बताइए प्रेजेंट में कौन हो जाएगा अभी का सीडीएस कौन है? सीडीएस अभी का प्रेजेंट में आपका जनरल, आपको ध्यान में रखना है, जनरल अनिल चौहान, ठीक है। जनरल अनिल चौहान, ये आपको ध्यान में रखना है। 2025 में अभी जुलाई में जो है अभी वर्तमान सीडीएस आपका जनरल अनिल चौहान, ठीक है। भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये तो आपको पता होगा, किरण बेदी, ठीक है। अच्छा पहली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। न्यायालय में हबियस कॉर्पस का क्या अर्थ है? शरीर की रक्षा करो, तत्काल सुनवाई, मृत्युदंड, न्यायिक जांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर की रक्षा करो, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक रीट का एक प्रकार है, ठीक है। रीट आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के थ्रू। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का रीट जारी करता है, उसी में से एक प्रकार है ये हबियस कॉर्पस, जिसमें शरीर की रक्षा करो के बारे में बात किया जाता है। अब देखिए हबियस कॉर्पस में क्या होता है, ये ना एक प्रकार से स्टेट या फिर कोई भी अथॉरिटी है उसको ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करता है, चेक करता है। कैसे? अगर आपको कोई अनलॉफुली मतलब इलीगल तरीके से कोई आपको डिटेंट कर लिया है, मतलब अरेस्ट कर लिया है, तो उसके खिलाफ ना ये अगर आप कोर्ट में कोई दर्ज कर दोगे तो वहाँ से कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा कि आप या तो सबूत जमा कीजिए या फिर इसको जल्दी से रिहा कीजिए। इसी को हम लोग
बोलते हैं हबियस कर्पस, और इसमें शरीर का रक्षा करो, इसके बारे में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप। अगला देखिए, बिहार के किस स्थान पर सुपौल जल विद्युत परियोजना है, तो ये कोसी प्रमंडल में आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है, आपको पता होगा शायद बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, संविधान का संरक्षक किसको बोलते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला देखिए, भारत में वंदे भारत ट्रेन शुरुआत कब हुआ है, वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत कब हुआ है, तो 2016, 18, 19, 20। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2019 आपको ध्यान में रखना है, 2019। बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मखाना भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है। मखाना को जीआई टैग भी मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है 2025 में। ठीक है, जीआई टैग मिला है कब, 2025 में। कहाँ ये प्रसिद्ध है, कहाँ किस जिला में प्रसिद्ध है, तो मधुबनी जिला, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता। अब आपको बताना है कि ये जो कलकत्ता का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, इसका स्थापना कब किया गया था, उसका ईयर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखना और उसका आंसर देकर के वहाँ पे टाइप कर देना ईयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण को मापने का पैमाना क्या है। अब देखिए, जब आप मोटरसाइकिल वगैरह कहीं चेक चाक में पकड़ता होगा ना, तो आपसे खोजता होगा पॉल्यूशन वाला सर्टिफिकेट, आप उसमें लिखा हुआ होता है, आप एक बार गौर करिएगा फिर आपको पता चल जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, AQI। क्या है, AQI। ओके, अब आपको फुल फॉर्म बताना है AQI का। देखिए, बताने का मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको ना कहता हूँ बताने के लिए, ताकि आप जब सर्च करोगे ना, एक बार जब आप सर्च करोगे ना, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारा नॉलेज वहाँ पर मिलता है, तो उस हिसाब से ना आपको याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगा, मतलब वो चीज़ याद रहता है, जिसके पीछे आप मेहनत करते हो ना, वो जल्दी याद होता है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि जिस क्वेश्चन का जवाब देने को मैं कह रहा हूं, उसका जवाब आप लिखना, अगर नहीं पता होगा गूगल पे सर्च करना, फिर उसके बाद जवाब लिखना, इसी से तो आपका तैयारी होगा ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2016, 2017, 15 अगस्त 2017, 2 अक्टूबर 2016। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस शहर को शेरशाह सूरी से जोड़ा जाता है, शेरशाह सूरी, तो सासाराम, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने बताया भी आपको। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस 5 जून, 3 मार्च, 2 अक्टूबर, 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च। 3 मार्च को हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की स्थिरता को क्या कहते हैं, जब वस्तु स्थिर अवस्था में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम आपको ध्यान में रखना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको ध्यान में रखना, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने राज्यसभा सीटें हैं, तो ये तो बहुत इजी है, अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा, बिहार में चुनाव है ना, इसलिए ध्यान में रखना आपको कि लोकसभा में कितना सीट है, राज्यसभा में कितना सीट है, SC ST का कितना, ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 245। रन ऑफ कच्छ किस राज्य में है, तो ये गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में न्याय शब्द किस प्रस्तावना में आता है, किस प्रस्तावना में, भारतीय संविधान में न्याय शब्द प्रस्तावना में आता है, कहाँ पे आता है, देखिए स्वतंत्रता से पहले, समता के बाद, सबसे पहले, अंत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले आता है ये। ठीक है, सबसे पहले आता है न्याय शब्द, आप देख लेना, प्रस्तावना देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ICU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे भारत का मसीहा कहा जाता है, इसका राइट आंसर गांधी जी, महात्मा गांधी को हम लोग बोलते हैं। महात्मा गांधी के बारे में अभी पूछा जा रहा है एग्जाम में, इस वजह से आपको बहुत चीज़ ध्यान रखना है। क्या, सबसे पहली बात तो 1915 ईस्वी में वापस आए थे ये दक्षिण अफ्रीका से, और डेट भी आपसे पूछ सकता है कि 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। अब देखिए 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हो गया था, 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा क्या चलाया गया था, असहयोग आंदोलन, और 1930 ईस्वी में क्या चलाया गया,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यहीं से दांडी यात्रा भी शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है, नमक सत्याग्रह जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। गंगा नदी का लंबाई 25 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना है आपको। और अगर बिहार में पूछे तो 445 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। गंगा नदी का सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछे तो यमुना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बालिका समृद्धि योजना किससे संबंधित है? ये बालिका शिक्षा से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? सरकारी पूछा है, तो टोटल जो है आपका 21 है, और उसमें सरकारी कितना है? 13 है, और आपका ये प्राइवेट वाला 8 है। तो कुल मिला के इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 सरकारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंचवर्षीय योजना भारत में कब शुरू हुई थी? पंचवर्षीय योजना तो ये कब शुरू हुआ था? 1951 ईस्वी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहला जो है 1951 में। अब आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? अंतरिक्ष यात्री बताइए, कल्पना चावला। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो एंटीवायरस, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी का गठन कब हुआ था? बीपीएससी का गठन 1949 ईस्वी में। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पुलिस मत लिख देना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपको ध्यान में रखना है। और स्थापना कब हुआ? 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है? महिला सशक्तिकरण तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। महिला दिवस भी होता है, महिला दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 8 मार्च को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल शब्द का अर्थ क्या है? धरती का पूजा, धरती का चित्रण, धरती का लेखन और पृथ्वी का परिचित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धरती का लेखन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।